बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फैसल महमूद है। आज मैं आपके पास एक टॉपिक लेके आया हूँ जी, जो बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं, बात करते हैं जर्मनी के ब्लॉक अकाउंट के बारे में। तो बहुत सारा मिसकंसेप्शन भी है, बहुत सारी चीज़ें की गलत इन्फॉर्मेशन भी उनको पता चलती है। तो मेरे पास काफ़ी लोग आए, इंक्वायरी की, तो मैंने सोचा वाई नॉट इसके ऊपर एक वीडियो जो है वो शेयर कर दी जाए ताकि सब के लिए इस पर बेनिफिट हो। तो जनाब, जर्मनी का जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, वो है ब्लॉक अकाउंट का। तो ब्लॉक अकाउंट होता क्या है? कुछ जहन में ये कॉन्सेप्ट आता है जी कि शायद हमने अगर इसमें पैसे दिए तो हमारे पैसे ब्लॉक ना हो जाएं। सो ब्लॉक अकाउंट इज़ एक्चुअली, जब आप जर्मनी में अपनी एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वो ये ब्लॉक अकाउंट तब क्रिएट किया जाता है। इट्स बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि आपका एक एडवांस पेमेंट अकाउंट है। तो ये आज जो हम बात करेंगे ब्लॉक अकाउंट की, वो जर्मनी के दो बैंक्स हैं जो जर्मन एम्बेसी या जो अफसर हैं जो जर्मनी से अप्रूव्ड हैं। एक कोरैकल और दूसरा जो है वो फिनटिबा। सो दोनों की जो फ़ीस है वो अकाउंट ओपनिंग की वो तकरीबन 90 से 100 यूरो के दरमियान है, और प्रॉब्ली 120 यूरो भी आप कह सकते हैं। सो अकाउंट ओपनिंग का प्रोसेस इतना लंबा नहीं है, ये तकरीबन 4 से 5 दिन का प्रोसेस टाइम है। प्लस इस पे जो अमाउंट है वो तकरीबन 11 से 12 हज़ार यूरो है, डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। तो जब आप इस पे अकाउंट्स ओपनिंग के ऊपर जाते हैं तो उस पे इनिशियल फ़ी जो तकरीबन 89 यूरो से 90 यूरो तक होती है, और कुछ जगहों पे मंथली फ़ी का भी ये कॉन्सेप्ट है। ब्लॉक अकाउंट के अंदर जो मैंने दो पहले बैंक आपसे ज़िक्र किया है, कोरैकल और फिनटिबा, तो उस पे फिनटिबा के अंदर एक और ऑप्शन है, फिनटिबा प्लस। सो ये जो फिनटिबा प्लस जो बैंक अकाउंट है, इसमें इसका जो फ़ायदा है वो एक तो फ्री ट्रैवल इंश्योरेंस है, इनफैक्ट हेल्थ इंश्योरेंस प्लस ट्रैवल इंश्योरेंस, जो तकरीबन 90 से 100 यूरो के दरमियान है। और सेकेंडली आप इस पर इंस्टेंट बुकिंग और कंफर्मेशन जो है वो ले सकते हैं अपने क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स के ऊपर। तो जब आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो आपको ब्लॉक अकाउंट की जो कंफर्मेशन है वो आ जाती है। तो फिर आप जो है वो जो अमाउंट आपने पाकिस्तान से भेजनी होती है वो जर्मनी के अकाउंट के अंदर, वो तकरीबन वही 11 से 12 हज़ार यूरो है जो आपने यहाँ से जमा करानी होती है। तो उस पर तकरीबन आपका 8 से 10 दिन, एक वर्किंग डेज़ नॉर्मली आप कह सकते हैं कि ये उस पर लग जाते हैं। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट होता था, फिर जो बैंक है वो आपको कंफर्मेशन दे देता है जी आपका ये अकाउंट जो है वो ओपन हो चुका है, वी हैव रिसीव द फंड एंड एवरीथिंग। अब जब आप बच्चा जर्मनी जाता है तो उसने सबसे पहले जो काम करना होता है वो उसने रिक्वेस्ट देनी होती है इस अकाउंट को अनलॉक कराने की। तब वो उसको बैंक जो अनलॉक करता है, और फिर उस पर एक एस्टिमेटेड जो अमाउंट होती है, तकरीबन आप से कह लें 800 यूरो या 700 से 800 यूरो के दरमियान, वो पर मंथ आप उससे विड्रॉ करा सकते हैं। सो बेसिकली जो ब्लॉक अकाउंट है उसका जो पर्पज़ है, ये आप ये समझ लें एक तरह की आपने एडवांस पेमेंट बैंक को दी हुई है, और बैंक आपको हर महीने एज अ स्टेपेंट या आप इसे कह लें एक आपके एक्सपेंस के लिए आपको वो वापस करता है, और आप उसे अपनी रूटीन और उस पर ख़र्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये एक्चुअली जो एक मिसकॉन्सेप्ट मार्केट में है, जो लोग बात करते हैं जी शायद ये मैंने पैसे दिए तो मुझे वो जो है ना वो ब्लॉक हो जाएंगे, मुझे मिलेंगे नहीं। नो, देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। इट्स वेरी सिंपल। ये आप ही की आसानी के लिए। तो दिस इज़ व्हाट बेसिकली ब्लॉक अकाउंट इज़। अगर आपको इस पे मज़ीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई डिटेल्स चाहिए, तो आप जो है कमेंट में अपने हमें बता सकते हैं। वी विल हैप्पी टू असिस्ट यू। और इसके अलावा जो है ऑन द रिक्वेस्ट, सो आई ट्राई कि मैं कुछ नई टॉपिक के साथ, नई वीडियोस के साथ आपके साथ टाइम टू टाइम हाजिर हूँ, और आपको रहनुमाई और गाइडलाइन दूँ जो इंटरनेशनल स्टडी के लिए लोग जाना चाह रहे हैं। थैंक यू।